आषाढ़ को की पूर्णिमा को मनाई जाती है। आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा को इसलिए मनाई जाती है कि आषाढ़ में बादल बहुत होते हैं, गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है। गुरु तो पूर्ण है, गुरु तो पूर्ण है, तो उसकी पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है कि जो सत्संगी हैं, जो उसके शिष्य हैं, जो दूसरे आम जनता है, वो भी पूर्ण हो जाए। तो गुरु में ऐसी क्या बात है कि जो गुरु के तहत पूर्ण हो जाए, क्यों बन जाए? और फिर आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा क्यों नहीं छांटी गई? कृष्ण भगवान ने तो रासलीला की थी शरद पूर्णिमा पे, शरद पूर्णिमा को। तो गुरु पूर्णिमा इसलिए छांटी गई कि इस समय इनकी तरह से सब परेशान हैं, गर्मी से भी परेशान है, बरसात से भी परेशान है। तो ऐसी स्थिति में अगर पूर्णता प्राप्त हो जाए तो कुछ मीनिंग लगता है। शरद ऋतु में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ना ज्यादा ठंड होती है ना गर्मी होती है, तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस महीने में बहुत परेशानी होती है, तो इससे छुटकारा मिल जाए इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। अब गुरु तो पूर्ण है, हमें गुरु जैसा बनना है। अब गुरु क्या? गुरु भी इंसान की तरह, हर इंसान की तरह ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसे ही रहता है, ऐसे ही खाता पीता है, सब कुछ। उसमें क्या अंतर? क्यों उसे विशेष दर्जा दिया? मैं गुरु नहीं हूं, ये शरीर गुरु नहीं है। गुरु तो बहुत बड़ी चीज है, गुरु तो परमात्मा ही है। परमात्मा ने जब देखा, उस मालिक ने जब मैं देखा कि काल मेरे जीवों को बहुत दुखी कर रहा है, तो अपने जीवों को चिताने के लिए उसने मनुष्य का चोला धारण करके गुरु बन करके आया, क्योंकि अपने रूप में नहीं आ सकता था। हमारे इस ब्रह्मांड का जो सूरज है, 1 किलोमीटर नीचे आ जाए तो सब जल भुन करके खाक हो जाएगा। और जैसे उसने, उस मालिक ने, जिसने हजारों करोड़ों ऐसे ब्रह्मांड बनाए हैं, ऐसे सूरज बनाए हैं, वो पृथ्वी पर कैसे आ जाएगा अपने रूप में? नहीं आता। लेकिन वो आता है, वो मनुष्य के रूप में माइक्रो बनते आता है, मैक्रो के रूप में नहीं आ सकता। इसलिए गुरु की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि परमात्मा ही गुरु के रूप में। ये शरीर गुरु नहीं है, इसके अंदर जो बोल रहा है, जिसकी शक्ति से, जिसकी ऊर्जा से वो कहलवा रहा है, वो परमात्मा, वो गुरु है। ये शरीर गुरु नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, मैं गुरु नहीं हूं। ये मेरे अंदर जो बैठा है, जो उसका तत्व बैठा है, वो अपने आप अरेंजमेंट करता है, वो बोलता है, वो है गुरु। तो वही हर इंसान के अंदर, यूं तो सबके अंदर बैठा है, पशु पक्षियों में भी है, वनस्पतियों में भी है, लेकिन उनमें मिकदार, उनकी परसेंटेज कम है।
मनुष्य में उसकी हूबहू वही है, क्योंकि उसने हर मंदिर बनाया है। मनुष्य का शरीर अपने रहने के लिए बनाया है, खुद इसमें आकर के उतरा है। उसको गुरु कहते हैं। शरीर गुरु नहीं होता। कहते हैं गुरु ज्ञान है, गुरु विज्ञान है, गुरु प्रेम है, गुरु ऊर्जा है, गुरु शक्ति है, सब कुछ है। लेकिन ये सब उसके गुण हैं। वो इनसे बहुत बड़ा है, बहुत परे। उसका बयान नहीं हो सकता। क्या प्रेम को कोई बखान कर सकता है? नहीं। ज्ञान को कोई बखान कर सकता है? नहीं। ऐसे ही गुरु के गुण भी नहीं गाए जा सकते। कबीरदास जी कहते हैं सब धरती कागज करूं, लेकिन सब बन रहा है, सब समुद्र की मसी करूं, गुरु निकाला जाए। कैसे लिखूं? क्योंकि वो तो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए मैनिफेस्ट होकर के आया है मनुष्य के शरीर। तो मनुष्य के शरीर की तुम कर सकते हो व्याख्या, लेकिन उस अनमैनिफेस्टेड की नहीं कर सकते। है ये भी उसी का अंश, लेकिन इसमें और उसमें एक डिफरेंस है कि वो समुद्र है, ये बूंद है। जिस दिन ये बूंद उसमें मिल जाएगी, उस दिन ये उस जैसी बन जाएगी। इसकी रोशन जमीनी बन जाएगी, ये रोशन हो जाएगी, उसमें मिलकर के उस जैसी हो जाएगी। फिर उस बूंद को तलाश करो तुम, वो नहीं मिलेगी, वो बूंद नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका पार्ट थी, उसके अंदर मिल गई। लेकिन जब तक वो अलग है, तब तक ये व्याख्यान है, तब तक ये व्याख्या है, तब तक ये कहना सुनना है। इसलिए गुरुदेव ने क्या कहा कि खुद बन जाओ, खुद टेस्ट करो, खुद अपने आप को वहां पहुंचाओ। मेरे कहने से किसी को ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन तुम खुद उससे जुड़ोगे तो तुम्हें उसका ज्ञान भी होगा, अपना भी ज्ञान। ये करने का भेद है नहीं बुद्धि विचार, और कथनी छोड़ करनी करे सो पावे। करो, न मिले तो बात कहना। कहते हैं जब तक न देखो अपने नैना, तब तक न मानो गुरु के बयाना। लेकिन कौन से नैन से देखोगे? ये नैन तो ब्रह्मांड के या इस पिंड के रचाए हुए हैं। इनसे तो वही देखोगे जो इस ब्रह्मांड में है, इस पिंड में है, क्योंकि ये तो इन्हीं की प्रोडक्ट है। इन औजारों से तुम उसको नहीं देख सकते, क्योंकि वो इस पिंड की और ब्रह्मांड की प्रोडक्ट ही नहीं है। उसने तो ऐसे जाने कितने अरबों खरबों ब्रह्मांड और पिंड बना रखे हैं। उनको देखने के लिए उस जैसा ही सूक्ष्म बनना पड़ेगा, और वही तरकीब गुरु इस स्थूल रूप में आकर के बताता है कि सूक्ष्म दृष्टि कैसे डेवलप की जाए। जब सूक्ष्म दृष्टि डेवलप हो जाती है और अपने आप उससे मिलाप हो जाता है, तो फिर क्या होता है? गुरु कर ले, फिर तुम गुरु ही हो जाते, फिर तुम परमात्मा ही हो जाते, दूसरा परमात्मा नहीं बनते। आजकल किसानों ने छोटे छोटे क्यारियों में पनीर लगाया हुआ है, और अभी उखाड़ करके उसे खेत में लगाएंगे। वो क्यारियां मेड़ हटा देंगे तो क्यारियां खत्म हो जाएंगी। तो वो क्यारियां अभी हैं,
नाम है, उनका वजूद है, लेकिन जब उनकी मेड़ हट जाएगी तो वो क्यारी नहीं रहेगी, खेत हो जाएगा। और खेत भी नया नहीं बनेगा, खेत तो पहले से है। उस क्यारी की पहचान खत्म हो जाएगी और वही क्यारियां हम हैं। हम अपनी सीमाएं तोड़ दें। मैंने बताया ना 5 सीमाएं बताई। हमारा अन्न में को, प्राण में को, मनो में को, विज्ञान में को, आनंद में को, और फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आशा, वासना, प्रश्न, कामना। बंधन, शरीर का बंधन, मन का बंधन, परिवार का बंधन, मकान का बंधन, कार का बंधन, कितने कोल उड़ा अपने ऊपर ओढ़ रखे हैं हमने। जब इन सब से न्यारे होगे तब उस बूंद को उसमें डालने के लिए एलिजिबल होगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब तक इस पिंड देश में हो, इस पिंड देश की जितनी भी विकार हैं, जितनी भी चादरें ओढ़ रखी हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी रुकावटें हैं, इनके वजन आपके ऊपर पड़े हुए हैं। इस आत्मा को जीवात्मा बनने के लिए जो कारण शरीर बनाया हुआ है, इसकी जितनी बाधाएं हैं, जब तक सब नहीं छूट जाती तब तक सतलोक में या परमात्मा के लोक में नहीं पहुंचा जा सकता। क्यों? वहां जीरो टॉलरेंस है। यहाँ की कोई चीज वहां ले जाई नहीं जा सकती। इच्छा, आशा, वासा, तृष्णा, कामना कुछ भी नहीं ले जाया जा सकता। जब तक ये रहेंगे तब तक इनका वजन हमारी आत्मा को, हमारी सूरत को, विशुद्ध आत्मा को ऊपर उड़ने नहीं देगा। पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे जमाए रखेगी। बाबा फकीर कहते हैं कि इच्छा का छींटा, गंध भी रह गई, छींटा भी उड़ गया, गंध भी रह गई, तो भी वहां तक आत्मा नहीं उड़ सकती, विशुद्ध आत्मा माने जा सकते, क्योंकि उस गंध में भी वजन रहेगा। इसलिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तब वहां पहुंचती है। वहां पर कोई भी अशुद्ध चीज जा ही नहीं सकती, नहीं तो वो लोग भी अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए वहां कोई चीज अलाउ ही नहीं होती। पृथ्वी नहीं छोड़ेगी, और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से रॉकेट छोड़ते हैं, चंद्रयान छोड़ते हैं, मंगलयान छोड़ते हैं, तो वो उस ग्रह के ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाता है। जब उसे वापस लाना होता है तो फिर वहां से उसे इंजन को रिस्टार्ट करते हैं, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ करके फिर वो पृथ्वी के। लेकिन अब तक वैज्ञानिकों ने ऐसी कोई चीज नहीं बनाई जो इस सारी ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ करके हमारी आत्मा ऊपर पहुंच। वो संतों ने बताई, संतों ने उसे पहचाना, ऋषियों मुनियों ने उसे पहचाना, उन्होंने उसका भेद दिया, लेकिन उस भेद को लोगों ने छिपा के रखा। एक चीज और है, महाराज ज्ञान जी ने एक बार कहा कि मूर्ति पूजा भी गलत नहीं है, लेकिन इसे गलत बना दिया गया।
मूर्ति पूजा द्वापर में शुरू हुई थी। उससे पहले हवन यज्ञ और ज्ञान दान होता था। त्रेता युग में यज्ञ होते थे, हवन होते थे, और सतयुग में ज्ञान होता था। लेकिन द्वापर में मूर्ति पूजा थी। क्यों? कि उतनी ताकत नहीं रही थी कि वो ज्ञान ध्यान या यज्ञ कर सकें। उनके कहा मूर्ति पूजा करो। तो द्वापर में मूर्ति पूजा से कुछ लाभ हुआ, और कलयुग में उसका रूप बदल दिया। जो उद्देश्य था वो पूरा ना हुआ। क्या उद्देश्य था? कि उस मूर्ति को देखते देखते उस मूर्ति को अंदर में प्रकट करो, उस मूर्ति में हो जाओ, ताकि अंदर में जो तुम्हारे वो तत्व है, वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है, उससे तुम्हारा मेल हो जाए। बाहर को देखते देखते बाहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाए। वो नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें किसी को ना तो ज्ञान रहा, ना किसी को उसका तरकीब पता चली। इसलिए क्या हुआ, बाहर में बढ़िया बढ़िया मंदिर हो गए, फिर घरों में मंदिर हो गए, फिर सब उसी में मस्त हो गए कि हम तो पूजा करते। असली पूजा क्या थी? कि एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट हो जाओ, उस मूर्ति को देख करके अंदर में उस मूर्ति को ही इस्तेमाल करके जिसका वो जिसकी मूर्ति है उसका रूप हो जाओ। अब संतों ने इस बात को समझा और उस बात को खोल करके बताया, लेकिन वहां भी एक अड़चन आ गई कि हम जिस रास्ते पर चल पड़े उसकी जानकार कम रहे। जो संत महात्मा, जो ऋषि मुनि जिन्होंने ये सिस्टम चालू किया था, वो अनुभवी थे। उनकी बातों का असर पड़ता था। उनके जमाने में बहुत लोगों को फायदा हुआ। लेकिन जो फॉलोवर थे वो फनेटिक हो गए। ज्ञान ध्यान तो उनको था नहीं, अनुभव तो उनको था नहीं। उन्होंने तो अपनी जमात बढ़ाने के लिए अपने अपने ढंग से लोगों को बरगलाना शुरू किया। तो जो फायदा होना था वो भी नहीं हुआ, और जो जिज्ञासु थे वो भी भटक गए। क्योंकि संदेह कौन मिटाएगा? बुक्स संदेह नहीं मिटा सकती, ग्रंथ संदेह नहीं मिटा सकते, क्योंकि वो खुद जिल्द बन गए। ग्रंथों का, पुस्तकों का, जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं वो उन्हें उनका ज्ञान था। उन पुस्तकों का अनुभव या उन ग्रंथों का व्याख्या कोई संत ही कर सकता है, वरना तो डिक्शनरी में एक एक शब्द के चार चार मीनिंग है, कोई सा लगा लो तो अर्थ का अनर्थ हो गया। इसलिए उनको वो फायदा ना हुआ। तो सदगुरु ने क्या किया कि सत्संग का सिलसिला शुरू किया, कि सत्संग में सबके डाउट, सबके भ्रम, सबके संदेह दूर हो जाए तो रास्ता अपने आप साफ हो। खुली सड़क है। अगर तुम्हें ये पता है, अब तो गूगल ने बहुत आसान कर दिया, तो गूगल पर डाल दो तो आपको डेस्टिनेशन पहुंचा देगी। लेकिन अगर रास्ता नहीं पता तो तुम पूछते पूछते जाओगे, और किसी ने हंसी मजाक में तुम्हें गलत गली में मोड़ दिया तो तुम घूमते फिरो, मिलेगा नहीं। और आजकल क्या हो रहा है कि दौड़ सब लगा रहे हैं,
और बड़ी स्पीड से लगा रहे हैं, और फास्ट ट्रेन हो गई, फास्ट एयरप्लेन हो गए, फास्ट कार हो गई। डेस्टिनेशन किसी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं। सही दिशा बताने वाला कोई संत महात्मा सदगुरु मिलता नहीं, और जो मिलता है वो भी आमने सामने फेस टू फेस वार्तालाप नहीं होती, तो इसलिए डाउट्स क्लियर नहीं, क्योंकि उन सब वो संतों की भी कमी है। वो इतने हाई फाई हो गए जो बड़े बड़ों से मिलते हैं, छोटों को टाइम ही नहीं देते। अब वो बेचारा कम हो जाए, जिज्ञासु तो वो ही है, और परमात्मा उसी से मिलना चाहता है। क्योंकि जो हाई फाई हैं वो तो अपने आप में खुश हैं। जो अपने आप में खुश नहीं है, जो संसार से दुखी है, वो अपने आप में खुश नहीं है, उसको परमात्मा चाहिए। उसको उसके डाउट दूर करने वाला कोई मिलता नहीं। डाउट दूर हो जाए तो वो अपने आप बिना प्रयास के पहुंच जाएगा। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि करने की जरूरत है ही नहीं, तुम तो अभी भी अपने डेस्टिनेशन पर खड़े हो। कुछ करो मत, स्थिर हो जाओ। देखो तो सही, स्थिर होकर, स्थिर होना, स्थिर होना। डिस्ट्रॉय योरसेल्फ, बी स्थिर। कहते हैं ना कि स्थिर हो, स्थिरता का ये स्थिरता का मतलब है स्वयं को मिटा देना, और स्वयं मिट गए तो कोई विचार ना आए, निर्विचार हो जाओ, निर्विकार हो जाओ। हाथ पैर को तो आप जबरदस्ती कंट्रोल में कर सकते हो, हालांकि शरीर भी बस में होता नहीं, आसन भी नहीं बैठता। 10-15 मिनट से ज्यादा कोई एक आसन में नहीं बैठ पाता। अब ये योगा करते हैं, हो सकता है आधा घंटा बैठ ले, लेकिन मन ऐसा घोड़ा है, ये नहीं बैठने देगा। शरीर तो फिर भी 10-15 मिनट एक आसन में आप बैठ सकते हो, मन नहीं बैठने देगा। मन जो है ये इतना उच्छृंखल है। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि तुम मन को बस में कर लो, परमात्मा को तो मैं इतनी देर में दिखा दूंगा। मैंने बोला महाराज जी, मन को बस में करना ही आसान काम है, अब यही तो मुश्किल है। मन ही तो बस में नहीं होता। कितना ही मन को वश में कर लो, कितना ही मन पे प्रेशर डाल लो, कितना ही योगा कर लो, जहां उसकी तुम्हारी कोई कमजोरी नजर आई, जहां हल्का सा जंप आया, वहीं मन जो है खिसक करके फिर अपनी स्थिति में आ जाएगा। स्प्रिंग को दबा के रखो। जहां हाथ थक गया जरा सा, तुमने उसको लूज किया, स्प्रिंग वापस अपनी जगह पहुंच जाएगा। तो मन वो चीज है कि ये बस में नहीं आता, और जब मन बस में नहीं आता तो अगला कोई भी कार्यक्रम आप कितना ही कर लो, सफल हो। सबसे बड़ा लड़ाई तो मन के साथ है, लेकिन मानव दयाल जी कहते हैं मन के साथ लड़ाई करो मत, वरना सारी ऊर्जा तो मन के साथ लड़ाई करने में बीत जाएगी। जो ऊर्जा तुम्हें ऊपर उठा सकती है वो तुम्हें बचेगी नहीं, क्योंकि मन से लड़ते लड़ते तुम यहाँ तक आ गए। मन को मित्र बनाओ, मन को सहयोगी बनाओ। अभी इन्होंने कहा बात करो अपने आप से। किससे करो? अपने मन से ही बात करो। ले लो कॉपी पेन, बैठ जाओ। हाँ भाई, मन तुझे क्या परेशानी बता, एक भी नहीं बताएगा। तुम उधर से ध्यान हटाओ, फिर वो सैकड़ों प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, क्योंकि मन कभी प्रेजेंट टेंस में रहता ही नहीं। उसे प्रेजेंट टेंस में लाने के लिए ही ये सुमरन ध्यान भजन योग वाला करवाया जाता है, ताकि वो प्रेजेंट टेंस में आए और थोड़ा सा संयम। लेकिन जितना तुम करते हो
वो तुम्हारे कर्मों में लिखा जाता है। सही कहा, कुछ मत करो, सिर्फ चुप होना बैठो, चुप होना सीखो, चुप हो जाओ। और मन तुम्हें चुप भी नहीं है। जब मन ने कुछ करना ही है तो फिर तो परमात्मा का सुमरन ही कर लेगा। करना तुझे है, और जो तू करेगा, मन जो करता है उसका रूप बनाता है। तो तू गुरु का रूप बना और गुरु का नाम याद कर। थोड़ी बहुत देर तो करेगा, लेकिन फिर संसार में वो काबिल है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये जीवन भर का संघर्ष है। पर कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन कहता है कि मन जो है हवा की तरह चंचल है, ये बस में नहीं आता। वो कहते हैं कि निसंदेह मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास तो कौनते अभ्यास से बस में आ जाता है। और वही अभ्यास संत लोग बताते हैं, जिनको हम सुमरन ध्यान भजन या और क्रिया करने कहते हैं। ये क्रिया मंजिल नहीं है, ये साधन मंजिल नहीं है। मेरे गुरु ने सही कहा, मंजिल वो है कि जब इन साधनों को करने के बाद तुम्हारा मन बस में आ जाए तो कुछ मत करो। महाराज जी मुझे बोझ मत मारो, हैं? मुझे बोझ मत मारो, ये कहते हैं। गुरु एक जिज्ञासु बैठा है, आप तो पैदाइशी गुरु हो, आप पैदाइशी गुरु हो। आपके अंदर सब शक्ति मौजूद है, सब ऊर्जा मौजूद है। जन्म जन्मांतरों के गुरु हैं, हाँ, त्याग के भी गुरु हैं, भक्ति के भी गुरु हैं और सत्य के भी गुरु हैं। हर तरह से समता, जो समता में रहता है मुझे सबसे बड़ा गुरु को महान मानता हूँ। मैं शिव शंकर से भी बड़ा गुरु मानता हूँ उसको, जो समता में रहता है। अरे समता में रहता है। सारा कुछ करने का निचोड़, मैंने उस दिन भी कहा था, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटर समझ सकते हैं कि सारे साल में कितने ट्रांजैक्शन हुए, कितनी टर्न हुई, कितना कुछ किया, अंतिम रिजल्ट क्या निकला, नेट प्रॉफिट क्या हुआ, उससे शेयर के ऊपर नीचे हो गए। सेंसेक्स में उसका फर्क पड़ेगा। तो जिंदगी भर हमने कितना साधन अभ्यास किया, कितना योग अभ्यास किया, कितनी समाधि ध्यान लगाई, नेट रिजल्ट क्या रहा? क्या समता आई? अगर समता आई तो तुम्हारे सारे काम ठीक, और समता जब आती है तो फिर कुछ करने को पड़ता है। कुछ नहीं करना, क्योंकि वो परमात्मा, वो समता क्रिया करने से नहीं मिलती, कर्म करने से नहीं मिलता। जो क्रिया की जाती है शरीर से की जाती है, मन से की जाती है, और ये ब्रह्मांड के और पिंड के आइटम हैं, इनसे परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा के लिए तो परमात्मा की जैसी ही आइटम चाहिए, और वो है आत्मा। आत्मा को शुद्ध कर लो, आत्मा को शांत कर लो। और आत्मा शांत कब होगी? जब जड़ ग्रंथि टूटेगी, जड़ ग्रंथि खुलेगी। और जड़ ग्रंथि में मेन है मन और आत्मा का भान, ये खुलेगी तो मन त्रिकुटी में अपने ब्रह्मांडी मन के साथ मिल करके ऐसो आराम करेगा, और आत्मा इसके चंगुल से छुट करके अपने लोक की तरफ जाएगी। फिर पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स उसे इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि मन छूट गया जिसमें वजन था। आत्मा तो फूल की सुगंध की तरह उड़ जाएगी,
लेकिन जब तक उसका गठबंधन मन के साथ है तो मन के अंदर वजन है, और वो वजन ग्रेविटेशनल फोर्स लागू होने से ऊपर नहीं करने। जब मन और उसकी गांठ खुल गई तो आत्मा जहां की थी वहीं है। आत्मा ने कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, ये भी भ्रम है। कहाँ जाएगी आत्मा? तो सर्वव्याप्त है, सब जगह है। परमात्मा सर्वव्याप्त है, सब जगह है। मानव ज्ञान जी ने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था, मुझे अभी भी याद है। कहते हैं कि एक हवाई जहाज है, कितने घंटे लगे तुम्हें? 1.5 घंटे लगे, 3 घंटे लगे हवाई जहाज को। उसकी जितनी स्पीड थी उसे 3 गुना बढ़ा दो, 10 गुना बढ़ा दो। अगर उसे 3 घंटे लगते थे तो वो 1 घंटे में आएगा। उसकी और 10 गुना बढ़ा दो तो वो 10 मिनट में आएगा। उसकी और बढ़ा दो तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर भी है और गंतव्य पॉइंट पर भी है। और वो मालिक जिसने सब कुछ ये बनाया है वो कितना गतिशील है, कितना उसके अंदर ऊर्जा है, वो कितना स्पीड वाला है, इसलिए वो सब जगह व्याप्त है। तो आत्मा कहाँ जाएगी? उसके लिए कोई अलग कोठरी बना के नहीं रखी, वो यहीं मिलेगी, उसी में अपने आप में समा जाएगी। तो ये मत समझो कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा किसी और लोक में जाएगी। वो सब लोग यही हैं और कहीं नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि हमारी आंखें इस संसार को देखती हैं। लेकिन जिसको वो समता आ जाती है, वो यहाँ रहता है, वो भी मुर्गाबी की तरह रहता है। मुर्गाबी 24 घंटे पानी में रहती है, जब उड़ती है सूखे पंखों से उड़ती है। वो यहाँ रहते हुए, सब कुछ करते हुए, सबके साथ लेन देन करते हुए, ऑडिट करते हुए भी वो उसमें फंसता नहीं। वो कहता है कि जिसने किया वो भरेगा, मैं तो निष्पक्ष को ऑडिट कर रहा हूँ। ऑडिटर का क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर वो बैड इंटेंशन से ना करे। बहुत से ऑडिटर को भी सजा मिली है क्योंकि उन्होंने मालिकों के साथ मिल करके घपले किए। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट अपना काम करता है तो ऑडिटर की कोई ड्यूटी नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई ड्यूटी नहीं। वही है हमारी आत्मा की भी ड्यूटी। इस संसार में रहो पर चिपको मत, किसी से आसक्ति मत रखो, तो वो निर्लिप्त रहेगी। फिर मन के साथ भी उसका संबंध नहीं रहेगा, और मन के साथ नहीं रहेगा तो आने जाने की रुकावट नहीं। जहां आंख खोली वहीं तुझको पाया, कहीं दुख था तो कहीं था। फिर कहाँ ढूंढने जाओगे? ढूंढता फिरता है किसको? ढूंढ तू वो आप जो नहीं समझा तो ये हृदय का ताप। अगर अपने आप को नहीं समझा तो परमात्मा को भी नहीं समझा, संसार को भी नहीं समझा। जिसने अपने आप को समझ लिया, समझ लो उसने परमात्मा को ही समझ लिया और संसार को भी समझ लिया। उसके लिए सब खेल है, नाटक है, स्वप्न है, ड्रामा है, कुछ नहीं है। आए की चिंता करते हो, ये सब नाटक है, स्वप्न है। ऐसे भयंकर भयंकर स्वप्न है आते हैं, अजय बाबू यार बड़ा सुकून मिलता है, बच गए। अगर थोड़ी देर और कंटिन्यू रहता तो पता नहीं क्या हो जाता स्वप्न में। तो समझो ये स्वप्न है, जाग गए, जगा दिया, बड़ा अच्छा किया। और गुरु
स्वप्न तोड़ने ही आता है। जो हम बड़े बड़े ऊंचे स्वप्न लगाते हैं ना, बनाते हैं, इच्छाएं, आशाएं, वासनाएं, कामनाओं के बड़े बड़े महल बनाते हैं, गुरु सबको तोड़ता है। देख, तू नहीं छोड़ेगा तो मौत तो छुड़वा देगी, साथ तो तेरे कुछ जाना नहीं, फिर खाएंगे लिए इतने बंधन बांध रहा है। तूने उसके साथ बंधता जो निर्बंध है, और निर्बंध है गुरु, निर्बंध है आत्मा। उसको हमने काल्पनिक रूप से बांध रखा है। आत्मा बंधन में नहीं है, आत्मा पापी नहीं है, आत्मा में दोष नहीं है, आत्मा में कोई भी डेंट नहीं है, डेंटिंग नहीं है। अगर आत्मा में पाप लग गया, आत्मा में खराबी आ गई, तो भगवान क्या, भगवान का बाप भी उस आत्मा को ठीक नहीं कर सकता। आत्मा को कोई खराब कर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा इस जोन की है ही नहीं। उसको कौन टच कर सकता है? साइंटिस्ट लाख कोशिश कर लें, अभी तो उन्हें पहचान ही नहीं आई है कि आत्मा है क्या। ऊर्जा तक ही पहुंचे हैं, लेकिन ऊर्जा को वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जिस दिन आज साइंटिस्ट ने ये मान लिया कि वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो पावर बिना शरीर के भी रह सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बिना तार के भी रह सकती है, रह सकती है, हैं? सर्वव्यापकता को यदि परिभाषित रूप में हम कहें तो रह सकते हैं। क्योंकि आइंस्टीन ने ये कहा कि, और एक मतलब आइंस्टीन ने ही नहीं, स्पिनोज ने भी कहा है कि ईश्वर और पदार्थ एक ही। स्पिनोज में विशेष तौर से कहा, ठीक। और आइंस्टीन ने किसी चीज को नहीं माना है सिवाय स्पिनोज तो हाँ, तो उसमें जो पदार्थ का जब रूप आता है तो पदार्थ में है, मतलब उसको कुछ ना कुछ चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन होना एक अलग चीज है। जो आप कह रहे हैं, जो जिस विषय पर बात चल रही है, एनर्जी को, एनर्जी यदि देखा जाए तो कण कण है, हाँ, ठीक, वो उसका एक बिल्कुल अल्टीमेट, ठीक। लेकिन यदि साधारण रूप में हम कहे जाएं कि एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को, तार को चाहिए, तो आप कह रहे हैं निश्चित रूप से उसको तार चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम एक उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखें, जैसे हम उसका जीवन का जो अल्टीमेट जो वो है, तो उसमें वो पदार्थ में आ जाए तो एनर्जी, पदार्थ को उसमें भी चेंज कर सकता है। ये एनर्जी, ये इसका मैं यही कह रहा हूँ। जो इसमें दिया है, इसमें दिया है मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस, इसको, इसका जो नाम दिया है उन्होंने, ये दिया है कि वो दोनों बिल्कुल एक। आध्यात्मिक दृष्टि से भी वैसे भी, लेकिन मैं समझता हूँ तार को, इलेक्ट्रिसिटी को चाहिए होंगे, तो चाहे वो शरीर के रूप में हो, चाहे वो बुद्धि के रूप में हो, चाहे वो भाव के रूप में हो, किसी रूप में भी, तो उसको मैनिफेस्ट होने के लिए एक चीज चाहिए। लेकिन बिना मैनिफेस्टेशन के भी वो है, उसका एग्जिस्टेंस है। और मैं वही साबित कर रहा हूँ कि आत्मा को कर्म करने के लिए या इच्छाएं भोगने के लिए शरीर चाहिए।
परंतु वो बिना शरीर के भी रहती है और रहती है, बिना शरीर के भी रहती है। प्रकृति यदि आपका कहना मान रही है तो संकल्पित तो आप हो रहे हैं, संकल्प आप कर रहे हैं, ठीक, लेकिन करने वाले शरीर तो है ना कुछ एक माध्यम तो होगा। ये है एनर्जी, वो भी एनर्जी है, आपका संकल्प भी एनर्जी है। तो आत्मा के बारे में सिर्फ वही जान सकता है जिसने स्वयं आत्मा को जान लिया। आत्मा के बारे में बात करके, जैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें करके दिखाओ, आत्मा के बारे में वो चीज लागू नहीं होती, क्योंकि आत्मा कोई पदार्थ नहीं है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दो। ये तो अपने अंदर में जाने का एक माध्यम है, और वो इंसान को ही उपलब्ध है कि इंसान, हर आदमी अपने आप में अंदर में घुसे और अपने आप को पहचाने, तभी आत्मा के बारे में ज्ञान मिल सकता है। आज सत्संग का विषय नहीं था, सब पूरा।